नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ फोर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से ही चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम इस वीडियो में किस विषय पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम सिलोजिज्म वाले जो न्याय निगम वाले क्वेश्चन होता है ना, टॉपिक, ठीक है ना, और जो कथन और निष्कर्ष यानी स्टेटमेंट और कैलकुलेशन वाले जो दो टॉपिक होते हैं, हम इन दो टॉपिकों की विषय में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको दो कहानी बताऊंगा। एक कहानी मैं न्याय निगम वाले क्वेश्चनों के लिए बताऊंगा, दूसरा मैं कथन और निष्कर्ष के लिए बताऊंगा, ठीक है ना। दोस्तों, आप बस 10 मिनट मेरी इस वीडियो को देखना। कितने? 10 मिनट। 10 मिनट में यदि आपको समझ में ना आए तो दोस्तों आप इस वीडियो को हटा भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको हाईलाइट बनाकर यहाँ पर बता दिया है कि समझ में ना आए तो आप मुझे आग लगा देना। अब आग तो नहीं लगा पाओगे, लेकिन दोस्तों मेरे चैनल को डिसलाइक और अनसब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, ठीक है नहीं, यदि समझ में ना आए। लेकिन दोस्तों समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, दो कहानी के माध्यम से मैं आपको पूरी की पूरी जो हमारी जो टॉपिक हैं दो, पूरा का पूरा ख़त्म कर दूंगा। एक भी डाउट नहीं छोड़ूंगा। बस आप मेरी 10 मिनट तक देखिएगा, ठीक है ना। और यदि अच्छी लगे तो एंड तक देखिए। तो हम बिना समय गवाए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने के लिए आपको पहले क्या करना है, क्वेश्चन पे चलना है। तो क्वेश्चन भी मैं दोस्तों वही लाऊंगा जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना, रिपीटेड। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन इसका बहुत बड़ा होता है। जब आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देवे जाओगे ना, तो यहाँ पर तो मैंने थोड़ा शॉर्ट में ही लिखा है, लेकिन दोस्तों वहाँ पर इससे भी बड़ा होगा, ठीक है ना, यानी कि पूरी स्क्रीन पर होगा, ठीक है ना। तो देखो इतना ही आएगा। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। आपके पास कथन रहेगा फर्स्ट स्थिति में कि सभी ए एच हैं। सेकंड में क्या रहेगा, कुछ आर एच हैं। निष्कर्ष में क्या रहेगा दोस्तों कि सभी ए आर हैं, कुछ आर एच हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम समझते हैं कि वो कहना क्या चाहता है। तो देखो दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा इतना, ठीक है ना, इतना पूरा का पूरा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वेश्चन है। और क्वेश्चन के अंदर दोस्तों उसने ये क्वेश्चन किया है, ठीक है ना, क्या रखा है, ये क्वेश्चन है। और इसी क्वेश्चन को दोस्तों ये आंसर भी दिया है। अब दरअसल इस क्वेश्चन के माध्यम से ये आंसर सही है या फिर गलत है, ये हमें बताना है, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आपको क्या बताई थी दोस्तों कि मैं आपको दो कहानी बताऊंगा। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों न्याय निगम वाला क्वेश्चन है। क्या है? न्याय निगम, ठीक है ना। न्याय निगम और कथन और निष्कर्ष वाले एक ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन दोस्तों इस टाइप के लिए मैं आपको फर्स्ट कहानी बताने वाला हूँ। ठीक, कौन सी कहानी? फर्स्ट वाली। तो दोस्तों न्याय निगम, जो न्याय निगम होता है वो तो आप जानते हैं ना, जिसे हम न्यायालय जानते हैं, ठीक है ना। क्या जानते हैं? न्यायालय। न्यायालय में आप सभी जानते हैं दोस्तों क्या होता है, एक जज होता है। कौन होता है? जज, ठीक है ना। जज में दोस्तों दो वकील भी होते हैं, ठीक है ना, जो वकालत करते हैं, यानी कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है ना। और एक ये क्या है दोस्तों, कैदी है कोई, ठीक है, ये वाला जो है वो कैदी है। तो दरअसल ये इसके पक्ष में है और ये इसके क्या है, विपक्ष में है। तो इस वकील ने दोस्तों इसे बचाने के लिए सबूत दिए हैं, ठीक है ना, जज को। और इस वकील ने दोस्तों उसे फंसाने के लिए क्या है, सबूत दिए हैं, किसे? जज को। अब दोस्तों जो सबूत दिए हैं, दरअसल सबूत यहाँ पर क्या है दोस्तों, कथन है, ठीक, इतना समझ गए ना। कौन है यहाँ पर? कथन है, ठीक है ना। जो सबूत दिए हैं जज को वो क्या है, कथन है, ठीक। अब दोस्तों इन सबूत के आधार पर जो जज निष्कर्ष निकालेगा, जो निचोड़ निकालेगा, जो धारा निकालेगा, वो दरअसल निष्कर्ष, निष्कर्ष यानी कि निचोड़ निकालेगा, वो क्या निकालेगा? निष्कर्ष, ठीक है ना। यानी कि जो भी वकालत करेगा कि इस कैदी को इसके मद्देनजर रखते हुए धारा फांसी पर चढ़ा दिया जाए, इसे बाइज्जत बरी की जाए। तो यानी कि दरअसल इन सबूतों के आधार पर जज ने क्या निष्कर्ष सही निकाला है या फिर गलत निकाला है, ये हमें बताना होता है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट वाली जो कहानी है वो आप लोगों के दिमाग में फिट हो चुकी होगी, ठीक। तो हम आप क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन से कैसे होगा। तो देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन हमें डायग्राम के रूप में बनाना होगा। तो आपने वेन डायग्राम तो आपने पढ़ा ही होगा। तो वेन डायग्राम के लिए देखो दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है कि सभी ए एच है, यानी कि दोस्तों जितने भी ए हैं, क्या है दोस्तों, जितने भी ए हैं, ठीक, समझ रहे हैं ना, कि जितने भी ए हैं यहाँ पर, ठीक है ना, वो क्या है दोस्तों, सभी के सभी एच हैं, ठीक, क्या है दोस्तों, एच हैं, ठीक है ना। जितने भी ए हैं वो सभी के सभी एच हैं, समझ गए इतनी बात। फिर सेकंड में क्या बोला, कुछ आर एच हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो आर है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, आर है। तो यहाँ पर देखो जो नीली और रेड दोनों को क्रॉस कर रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ तो एच होंगे और कुछ क्या होंगे दोस्तों, आर होंगे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो ये हमारा डायग्राम बन गया, यानी कथन बन गया। अब जो वकील ने सही निष्कर्ष निकाला है ये हमें बताना है। तो फर्स्ट स्थिति में क्या बोला, सभी ए आर हैं।
तो गलत। देखो दोस्तों सभी ए हैं जो हैं वो एच हैं लेकिन आर नहीं है, इसका मतलब है फर्स्ट स्थिति क्या है दोस्तों, गलत है, ठीक है ना। सेकंड में क्या बोला है कि कुछ आर एच हैं, जी हाँ, यहाँ पर देखो कुछ जो आर हैं वो क्या है दोस्तों, एच हैं, ठीक है ना, यानी कि सेकंड वाली स्थिति फॉलो कर रहा है तो सेकंड, ठीक है ना। तो इसका मतलब है दोस्तों केवल सेकंड का अनुसरण करता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों जितने भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा वो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, मैं पहले ही बता चुका हूं जी। एग्जाम एसएससी सीजीएल में 2016 में पूछा जा चुका है, ठीक है ना, और रेलवे एनटीसीबी में भी पूछा जा चुका है। सेकंड और क्वेश्चन हम देखते हैं इसी के जैसा, ठीक है ना। तो इसमें देखो कथन में क्या दिया है कि सभी एन आर हैं, यानी कि जितने भी संख्या हैं, ठीक है ना, एन का मतलब हम नंबर मान लेते हैं, वो क्या है, सभी के सभी रियल नंबर हैं, ठीक, क्या है, आर है। समझ गए इतनी चीज, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है दोस्तों कि कुछ क्यू आर हैं, इसका मतलब है दोस्तों कि हमें उसी की तरह बनाना होगा कि यहाँ पर क्या होंगे, क्यू होंगे, यानी कि अपरिमेय संख्या होंगी, वो क्या होंगी, यहाँ पर कुछ तो क्यू होंगे और कुछ क्या होंगे, आर होंगे, ठीक है ना। समझ गए इतनी चीज। अब बात करते हैं दोस्तों निष्कर्ष की। निष्कर्ष में क्या बोला, सभी आर क्यू हैं, तो गलत। यहाँ पर कुछ ही आर क्यू हैं, सभी के सभी नहीं है, यानी कि फर्स्ट स्थिति गलत हो जाएगी। सेकंड में क्या बोला, कुछ एन आर हैं, तो गलत ये भी। सभी के सभी एन दोस्तों आर हैं, कुछ नहीं है, सभी के सभी एन आर हैं, तो इसका मतलब दोनों स्थितियां गलत हैं। तो इसका मतलब है दोस्तों ऑप्शन सी कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, यानी कि दोस्तों सॉरी एक मिनट, सी नहीं होगा, डी होगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ठीक है ना, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। एक और देखते हैं दोस्तों इसी का। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपको अब लेटर में, अभी तक हम दोस्तों किस में कर रहे थे, जो लेटर वाले आ रहे थे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं शब्दों में। शब्दों में आपको ऐसे आएंगे, सभी राम यात्री हैं, यानी कि दोस्तों फर्स्ट वाली स्थिति क्या, सभी राम यात्री हैं। तो राम के लिए दोस्तों हम इस पर थोड़ी एक मिनट, हम मेरे पास दोस्तों बोर्ड नहीं है, ना ही डिजिटल बोर्ड है, मैं पावर पॉइंट पर पढ़ाता हूँ, तो जैसी आपकी मेरी क्षमता होती है तो उस हिसाब से मैं बताता जाता हूँ। तो आप लिखावट के तौर पर मत जाना दोस्तों, मैं समझाते जा रहा हूँ, तो इसका ध्यान से समझना, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास इतनी सुविधा नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोला दोस्तों, सभी राम यात्री, यानी कि जितने भी राम हैं, ठीक है ना, जितने भी राम हैं वो क्या है, यात्री हैं, ठीक, क्या है दोस्तों, यात्री हैं। समझ गए इतनी बात, यहाँ पर लिख लूँ, ठीक है ना, यात्री हैं। फिर क्या बोला, कुछ श्याम यात्री हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ गया, श्याम। श्याम के लिए मैं एस बना देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि लिख नहीं पाऊंगा, मैंने अभी हाल बताया कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों अब निष्कर्ष जो है, क्या निष्कर्ष सही है या फिर गलत है, वो हमें बताना। तो इसमें क्या बोला, सभी राम यात्री हैं, जी हाँ, जितने भी राम हैं वो क्या है, यात्री हैं, इसका मतलब है कि फर्स्ट वाली स्थिति सही है। फिर सेकंड में क्या बोला, कुछ यात्री राम हैं, तो गलत। दोस्तों सभी के सभी राम यात्री हैं, कुछ नहीं है, ठीक है ना ही तो जितने भी यात्री होंगे दोस्तों, जितने भी यात्री हैं वो सभी के सभी राम हैं, ठीक है ना। आप ये सोच रहे हैं ना, तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो होगा दोस्तों कि जितने भी राम हैं वो क्या हैं, यात्री हैं, और जितने भी यात्री हैं वो राम हैं, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा कि इसका भी क्या हो जाएगा, ये दोनों ही सही हो रहे हैं, क्योंकि जितने कुछ यात्री हैं, एक मिनट, कि कुछ यात्री हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाए, तो हम कहेंगे केवल निष्कर्ष सेकंड का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट का अनुसरण करता है, ठीक है ना। हमने कह दिया, इतनी बात हो गई, ठीक ना, ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया है। देखो इसमें थोड़े कन्फ्यूज हो गए हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, क्योंकि मैं भी कन्फ्यूज हो गया थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों हुआ क्या है कि जितने भी आर हम लिख देते हैं, आर को हम राम मान रहे हैं, और क्या है, वाई को हम यात्री मान रहे हैं, ठीक है ना, और एस को हम क्या मान रहे हैं, श्याम मान रहे हैं, ठीक है ना। तो उसने ये बोला है कि जितने भी सभी के सभी राम हैं वो क्या है, यात्री हैं, तो फर्स्ट वाली स्थिति तो सही होगी। कुछ, फिर क्या बोला, कुछ यात्री राम हैं, तो ये गलत हो जाएगी, सभी के सभी यात्री राम हैं, ठीक है ना। यहाँ पर समझ में आ गई ना बात। तो सभी के सभी क्या है, यात्री राम है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गई है, गलत हो गई है, ठीक है ना। सेकंड वाली क्या हो गई है, गलत हो गई है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट का अनुसरण करता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको जो फर्स्ट वाली कहानी आई है, ठीक, मैंने सुनाई है, उसके माध्यम से आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सेकंड की यदि हम बात करें, ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन आपको इस टाइप से आएंगे। तो सेकंड के लिए दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि मैं सेकंड कहानी भी आपको बताऊंगा,
तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ बीच बीच में इस वीडियो को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों जब तक आप कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तब तक पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है, ठीक है ना। तो इसके ज़रिए हमें क्या है, थोड़ी सी हमें कहानी को थोड़ा डिजिटल रूप में समझना होगा। तो जैसे कि दोस्तों हम सेकंड वाली कहानी कर रहे हैं, किसके लिए, सेकंड क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। कि इस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे आपको एग्जाम में, इस टाइप के, ठीक है ना। कि कुछ जब आपको 3 शब्द दिए, अभी तक तो हम 2 शब्दों के बारे में पढ़ रहे थे, यहाँ पर भेड़िया है, शेर है और कुत्ते हैं, यानी 3 आ गए। तो आपको ये वाली जो लॉजिक है, जो मैं आपके दूसरे सेकंड वाला कहानी सुनाने जा रहा हूँ ना, तो इसका उपयोग करना है। तो देखो दोस्तों, मान के चलिए फर्स्ट सेकंड वाली कहानी में क्या हो रहा है कि मैं क्या हूँ, सर हूँ, ठीक है ना। मैं आपका सर हूँ और आप 1 2 3 ये सभी के सभी क्या है, स्टूडेंट है, ठीक है ना। यानी कि ये कौन है, आप लोग हैं, ठीक है ना। हम डिनर पर बैठे हैं, यानी कि खाना खा रहे हैं, ठीक है ना। खाना खा रहे हैं दोस्तों, और यहाँ पर क्या है, एक किचन है, ठीक है ना। क्या है, किचन है, ठीक है ना। अब किचन में दोस्तों खाना खाते खाते मैं अभर गया हूँ, लेकिन मुझे 1 रोटी या फिर आधी रोटी की क्या है, अब भी भूखा हूँ। तो किचन में 1 ही रोटी रखी है, कितनी रखी है, 1 ही रोटी, और 1 ही रोटी रखी है, इसका मतलब है कि ये रोटी है, ठीक है ना। 1 ही रोटी है, और दोस्तों 1 रोटी जो है वो आधी क्या है, चुपड़ी हुई है, यानी कि इतने हिस्से में क्या लगा है दोस्तों, घी लगा है, और इतने हिस्से में क्या है, वो माने कि सूखी है, उस पर कोई घी नहीं लगा है। तो मैंने एक बच्चे से कहा है, फर्स्ट पहले वाले बच्चे से, कि जाओ तो मेरे लिए आधी रोटी का टुकड़ा लेकर आओ। तो वो बच्चा गया एक, तो वो क्या किया कि जहाँ पर जो चुपड़ी नहीं थी, ठीक है ना, यानी कि जहाँ पर घी नहीं लगा था, वो वाला हिस्सा लेकर आ गया। तो सर ने कहा, अरे यार ये तो गैर चुपड़ी ले आया है। फिर सर ने क्या पूछा, यानी कि मैंने उससे फिर दूसरे स्टूडेंट को पहुँचाया कि जाओ तुम आधी रोटी का हिस्सा लेकर आओ। वो दूसरा वाला गया, तो दोस्तों वो क्या है, चुपड़ा वाला हिस्सा लेकर आ गया। क्या लेकर आ गया, चुपड़ा वाला हिस्सा लेकर आ गया, यानी कि जिसमें घी लगा था, ठीक है ना। तो सर बोले, यार ये वाला भी सही है, क्योंकि मैंने तो ये कहा था बच्चों से कि दरअसल आधा टुकड़ा लेकर आओ, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे चुपड़ा वाला चाहिए या फिर कैसा चाहिए, समझ रहे हैं ना, ठीक है ना। फिर मैंने तीसरे स्टूडेंट से कहा कि जाओ तुम लेकर आओ। तो तीसरा स्टूडेंट क्या किया कि वो आधा हिस्सा किसका, चुपड़ा हुआ लेकर आया है, और आधा हिस्सा कैसा लिया आया है, सूखा लिया आया है। तो सर ने सबको कहा था कि भाई आधी रोटी का हिस्सा लेकर आना है, तो कोई कैसा लाया है, बिना चुपड़ा लाया है, कोई घी वाला लाया है, और कोई दोनों लाया है, ठीक है ना। तो हमें इसी टाइप का इस्तेमाल करना है, यानी कि दोस्तों अब मान के चलिए हम इस क्वेश्चन को इस टाइप से भी समझ सकते हैं कि मैंने कहा जैसे कि आर, ठीक है ना, ये क्या है, आर है, और ये क्या है दोस्तों, एच है, यानी कि एच है, ठीक है ना। तो ये आर जो है दोस्तों, ये घी वाला हिस्सा है, ठीक है ना। क्या है, इतने हिस्से में रोटी है, तो हम समझ लेते हैं कि क्या है दोस्तों, ये घी बना है, ठीक है ना। और जो सूखा वाला दिख रहा है ना दोस्तों, ये जो राउंड वाला है, ये राउंड, ठीक है ना, ये किसका है दोस्तों, सूखा हिस्सा है, ठीक है ना, इस पर घी नहीं है। तो मैंने इस बच्चे से कहा, डायरेक्ट उसे स्पष्ट रूप से बताया कि तुम मुझे आधा घी का और आधा किसका लेकर आओ, सूखा हुआ हिस्सा लेकर आओ। तो वो क्या करेगा दोस्तों, घी तक पहुंचने के लिए उसे ये वाला टुकड़ा भी ले जाना होगा, सूखा वाला, ठीक है ना, समझ गए ना। यानी कि कोई संख्या हम यहाँ पर बाई मान लेते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों अब ये मत सोचना कि दरअसल हम इस डायग्राम के तौर पर ये भी तो बना सकते थे कि यदि घी का हिस्सा मांगा है तो हम इसी के अंदर आधा भी तो ले जा सकते थे। नहीं दोस्तों, मैंने क्या कहा कि स्टूडेंट को बाहर की ओर से भेजा जा रहा है, यानी कि यहाँ से भेजा जा रहा है। तो वो जब घी तक जाएगा दोस्तों, तो इसे जो सूखा वाला हिस्सा है उसे भी पार करना होगा, ठीक है ना कि हमें इसके अंदर ही यहाँ पर बनाना होगा। हमें दोस्तों डायग्राम में बाहर से अंदर तक ले जाना होता है, समझ गए ना। अब इतनी सी बात, अब हम क्वेश्चन को करते हैं तब और समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला दोस्तों कि सभी कुत्ते शेर हैं। तो कुत्ते के लिए दोस्तों हम के बना रहे हैं, ठीक है ना, क्या बना रहे हैं, के बना रहे हैं, और शेर के लिए हम एस बना रहे हैं, ठीक है ना, ये शेर है। अब क्या बोला है दोस्तों कि कुछ भेड़िए कुत्ते हैं। अब देखो दोस्तों, मैंने कहा था तो ये जो के है वो चुपड़ी वाला हिस्सा है, और भेड़िया क्या है दोस्तों, बाहर है। तो उसे दोस्तों जब कुत्ते तक जाना होगा तो उसे क्या होगा, शेर का रास्ता भी अपनाना होगा, यानी कि शेर का हिस्सा तक भी जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया बी, इसे हम भेड़िए के नाम से बी बना देते हैं, ठीक है ना, समझ गए इतनी चीज़। यानी कि दोस्तों यहाँ पर शेर का इतने, यहाँ पर जो कुछ होंगे वो शेर भी होंगे, यहाँ पर कुछ कुत्ते भी होंगे और कुछ भेड़िए भी होंगे, यानी तीनों होंगे, ठीक है ना। तो अब फर्स्ट वाली स्थिति क्या बोले कि सभी कुत्ते शेर हैं। तो जी हाँ, जितने भी कुत्ते हैं वो तो क्या हैं दोस्तों, शेर हैं। तो इसका मतलब सेकंड फर्स्ट वाली स्थिति सही है। सेकंड में क्या बोला है,
कुछ भेड़िए यानी कि जो भेड़िए हैं, ठीक है ना, कुछ भेड़िए शेर और कुत्ते दोनों हैं। जी हाँ, यहाँ पर देखो जो भेड़िए हैं, यहाँ पर जो इतना डायग्राम है इतना वाला, ठीक है ना, इतना वाला, ये क्या है दोस्तों, शेर है यहाँ पर कुछ, ठीक है ना। जो अंदर हैं तो अंदर क्या है दोस्तों, कुत्ते हैं, यानी कि शेर और कुत्ते और भेड़िए तीनों ही हैं यहाँ पर, कुछ कुछ मात्रा में है, तो इसका मतलब दोनों ही इसकी राइट आंसर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यानी कि दोनों होते हैं। अब दोस्तों कुछ कंफ्यूज इसमें भी हो जाता है कि कभी कभार दोस्तों ये नहीं देकर रखा होता, ठीक है ना, इस टाइप से, तो वो इस टाइप से देकर रखते हैं फर्स्ट और सेकंड दोनों, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखें जब दोनों की बात की जाए तो यहाँ पर जहाँ पर भी दोनों लिखा होगा वहाँ वाला टिक आप लगा सकते हैं, ठीक। एक और करते हैं क्वेश्चन इसी टाइप से, फिर आप समझ जाएंगे। यहाँ पर क्या बोला है कि सभी बच्चे पिता हैं, यानी कि जितने भी बच्चे हैं, ठीक है ना, वो कौन है, पिता है, राइट, इतना ठीक समझ गए ना। फिर क्या बोला, कुछ लड़कियां बच्चे हैं। अब दोस्तों आप कहोगे बच्चे लड़कियां कैसे हो सकती हैं, तो भाई साहब आप लोगों को पता होना चाहिए इस चीज़ का कि जो बच्चे होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि बेटा हों, कुछ बेटे भी होते हैं लड़के, और सॉरी बच्चे, कुछ लड़कियां भी हो सकती हैं और लड़के भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आप बोलोगे कि पिता कैसे होगा, फिर पिता को क्रॉस कैसे करेंगे, यदि हम जो लड़कियां हैं यदि बच्चों तक हम ऐसे ले जाएंगे तो पिता को कैसे क्रॉस करेंगी लड़कियां, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे पिता तो नहीं हो सकते। तो यहाँ पर लॉजिक ही अगर लग रहा है दोस्तों, आप समझ नहीं रही हैं, आप समझ लिए कि ये बच्चा है, ठीक है ना, क्या है, बच्चा है। तो बच्चे सभी जानते हैं दोस्तों, पुत्र और पुत्रियां दोनों हो सकती हैं, ठीक है ना। लेकिन आप ये भी जान रहे होंगे दोस्तों कि जो पिता है तो पिता बच्चे के भी होती है और बच्ची की भी होती है, दोनों के ही पिता होते हैं। तो इसका मतलब है दोस्तों कि जो लड़कियां हैं वो पिता हैं, ठीक है ना, यानी कुछ की पिता की लड़कियां भी हैं, समझ रहे हैं ना, यानी कि जो पिता हैं उसकी कुछ लड़कियां भी हैं और कुछ बेटे भी हैं, इसलिए वो इसे क्रॉस कर रहा है, ठीक समझ गए। अब हम इसे फॉलो करते हैं निष्कर्ष को कि कुछ बच्चियां लड़कियां हैं। तो जी हाँ, यहाँ पर क्या बोला कि कुछ बच्चियां लड़कियां हैं, तो यहाँ पर देखो दोस्तों कुछ बच्चियां जो हैं वो लड़कियां हैं। तो आप कहोगे सर पिता को भी क्रॉस कर रहा है तो इसका मतलब कि यह गलत है। नहीं, गलत नहीं है दोस्तों, हमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कुछ जो बच्चियां हैं वो लड़कियां हैं, तो यहाँ पर जो सही है यानी कि सही हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो आप कहोगे सर इसमें तो पिता भी आ रहा है बीच में, तो देखो भाई पिता से मतलब नहीं है, लेकिन हमें क्वेश्चन तो सही दिख रहा है ना कि कुछ बच्चियाँ क्या हैं, लड़कियाँ हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कुछ बच्चे जाते हैं घी वाला टुकड़ा लेकर आते हैं, कोई आधा टुकड़ा लेकर आता है, कोई दोनों टुकड़ा लेकर आते हैं। तो इसका मतलब दोस्तों कि इसे मात्र हमसे क्या पूछा गया है, घी का चुपड़ा हुआ हिस्सा का आदेश दिया गया था, इसलिए अब ये अकेला ही लाया है, बाकी का हिस्सा नहीं लाया। तो इसका मतलब है कि ये सही है, ठीक है ना। फिर सेकंड में क्या बोला, कुछ लड़कियां बच्चे और पिता दोनों हैं। जी हाँ, इसमें दोस्तों पिता भी हैं और बच्चियां यानी कि बेटियां भी हैं, यानी बच्चे भी हैं और पिता दोनों ही हैं, तो इसका मतलब ये भी सही हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ने इसका अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस टाइप से आएगा, तो ये आप देखो दोनों मिक्स होकर चलेंगे, क्योंकि मैंने दोनों कहानी दोनों क्वेश्चनों के लिए अलग अलग बता दिया, कथन के लिए और न्याय निगम वालों के लिए भी, ठीक है ना। तो अब जो आगे वाले क्वेश्चन होंगे वो मिक्स तरीके से आएंगे, तो कब आपको न्याय निगम वाला लॉजिक अप्लाई करना है और कब दोस्तों आपको कौन सा लॉजिक अप्लाई करना है। तो देखो दोस्तों, जब आपको 3 लेटर एक साथ पूछे जाए, 3 वर्ड में हो, लेटर में हो या फिर संख्या में हो, समझ रहे हैं ना, तब आपको जो सेकंड वाली कहानी सुनाई थी ना रोटी वाली, वो अप्लाई करनी है। जब आपसे मात्र 2 वर्डों के बारे में पूछा जाए, जैसे 2 जे और यहाँ पर एक्स वाई ना समझकर हम जेड वाई मान लेते हैं, तब उसके लिए आपको जो न्यायालय वाला कहानी बताई थी उसे फॉलो करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों 3 वर्ड हैं, तो इसका मतलब है आपको दोनों ही लॉजिक अप्लाई करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, सभी एक्स वाई हैं, तो यानी कि जितने भी एक्स हैं वो क्या हैं दोस्तों, वाई हैं, इतना समझ गए, ठीक है ना। फिर क्या बोला, कुछ जेड, ठीक है ना, कुछ जेड एक्स और वाई दोनों हैं। तो देखो अब ये उल्टा कर दिया, पहले हमें ऐसा लिखा होता था जो निष्कर्ष में दिया है तो हम कथन वाले सॉल्व करते थे, लेकिन अब क्या है, कथन में जो हम सॉल्व करते थे वो दिया गया, यानी कि दोस्तों जो जेड है वो एक्स और वाई दोनों है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो कुछ यहाँ पर दोस्तों एक्स भी आ रहा है और कुछ क्या आ रहा है, वाई भी आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्लियर दिख रहा है।
यहाँ पर कुछ तो एक्स है और कुछ क्या है वाई है, यानी कि दोनों के दोनों ही दोस्तों एक्स और वाई दोनों क्या है जेड है। कुछ कुछ बोला है, सभी नहीं बोला, ठीक, कुछ। अब से हम क्या करते हैं कि कुछ वाई जेड हैं, तो जी हाँ यहाँ पर देखो कुछ जो वाई हैं वो जेड हैं। तो आप बोलोगे कुछ एक्स भी हैं, तो ये तो गलत होना चाहिए, नहीं, यहाँ पर हमें आदेश सीधा देकर रखा है दोस्तों कि कुछ वाई हैं, यानी कि जो वाई हैं वो कुछ जेड भी हैं, इसका मतलब है कि ये सही है। इसके बाद क्या सेकंड में क्या कुछ जेड एक्स हैं, जी हाँ कुछ जेड एक्स भी हैं, यहाँ पर देखो तो ये भी सही है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है इसने कि सभी डी पी हैं, यानी कि जितने भी डी होंगे दोस्तों वो कौन होंगे, पी होंगे, कौन होंगे, पी होंगे, ठीक है ना। फिर क्या बोला है कि कुछ आर पी हैं, यानी कि कुछ आर क्या हैं दोस्तों, पी हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों कि आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर कुछ आर दिखाई देंगे और कुछ पी दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो हमें निष्कर्ष में क्या देकर रखा है कि सभी आर पी हैं, तो गलत हो जाएगा ये। क्यों आप बोलोगे सर, क्योंकि यहाँ पर जो पी है वहाँ पर कुछ ही आर है, सभी के सभी आर पी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट वाली स्थिति क्या है, गलत है। सेकंड में क्या बोल रहा है कि कुछ आर डी हैं, तो ये भी दोस्तों गलत है। सभी के सभी डी पी हैं, लेकिन आर तो कहीं से है ही नहीं है, आर और डी का तो कोई संबंध ही नहीं है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको भली बात ही समझ में आ रहे हैं, तो दबाकर लाइक जरूर करते चलिएगा, क्योंकि दोस्तों यदि मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपको और अच्छे से बता पाऊँगा, पढ़ा पाऊँगा और सिखा पाऊँगा, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों आप लाइक और कमेंट जरूर करते चलिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोला है दोस्तों, राजा और राजकुमार की कहानी आ गई याद मुझे, ठीक है ना। तो देखो कथन में क्या बोला है कि सभी राजा राजकुमार हैं, ठीक है ना। अब देखो राजा और राजकुमार कैसे लिखें, तो राजा को लिए हम कैपिटल आर ले लेते हैं, ठीक है ना, ये क्या है, राजा है। और जो राजकुमार है दोस्तों उसके लिए हम स्मॉल आर ले लेते हैं, ठीक है ना, समझ गए इतना। अब कुछ युवराज राजकुमार हैं, तो दोस्तों कहीं आपको डाउट तो नहीं हो रहा कि जो युवराज और राजकुमार एक ही होते हैं क्या फिर अलग अलग होते हैं। आप मुझे कमेंट में बताना, शायद हम तो क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं, मुझे ऐसा लगा कि जो युवराज हैं और राजकुमार ये दोनों एक ही होते हैं यहाँ पर, लेकिन उनने क्या है अलग अलग लिख दिया है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, लेकिन हमें क्वेश्चन के माध्यम से करना है। तो कुछ क्या है दोस्तों, राजकुमार हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पर बाई बना देते हैं युवराज के लिए, ठीक है ना, और इससे क्या कर देते हैं, कुछ राजकुमार में शामिल कर देते हैं, ठीक है ना। हालांकि दोस्तों जो राजकुमार और युवराज हैं ये दोनों ही एक ही शब्द होता है, ठीक है ना। यानी कि जो राजा का बेटा होता है उसे राजकुमार भी बोलते हैं और युवराज भी बोलते हैं। देखो राजकुमार कब बोलते हैं, जब बेटा होता है, युवराज तब बोलते हैं जब वो उसकी गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है ना, समझ लेना, ठीक है ना। तो ये कमेंट करके बताना, एक ही होते हैं यहाँ पर, अलग अलग होते हैं, ठीक। हम निष्कर्ष में देखते हैं क्या बोला है, सभी राजा युवराज हैं, यानी कि जितने भी राजा हैं वो युवराज हैं। क्या आपको दिखाई दे रहे हैं, नहीं, सभी के सभी राजा राजकुमार हैं, लेकिन युवराज तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कुछ फिर सेकंड में क्या बोला, कुछ युवराज राजा और राजकुमार दोनों हैं, जी हाँ। यहाँ पर देखो कुछ, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर कुछ युवराज राजा और राजकुमार दोनों हैं, गलत। यहाँ पर कुछ युवराज क्या हैं दोस्तों, राजकुमार हैं, लेकिन दोस्तों राजा नहीं है, इसका मतलब है ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। क्योंकि राजा और युवराज का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो कुछ तो क्या कैसा ही नहीं होंगे युवराज, ठीक है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात जाए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि सभी एस एच हैं, यानी कि दोस्तों जितने भी एस होंगे वो कौन होंगे, एच होंगे। कौन होंगे दोस्तों, एच होंगे। थोड़े एक मिनट दोस्तों, शायद टाइपिंग में मिस्टेक हो चुकी है, हाँ ठीक है ना। क्या है दोस्तों, एच हैं, ठीक, इतना समझ गए। फिर क्या बोला है, कुछ आर एच हैं, यानी कि दोस्तों कुछ आर हैं वो क्या है दोस्तों, एच हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या बताना है कि सभी एस एच हैं,
कुछ आर एस हैं। तो देखो दोस्तों, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, आपको बताने की आवश्यकता कभी नहीं होगी। जब भी दोस्तों आपको कथन और निष्कर्ष एक समान रूप से दिखाई दे जाएं तो आप दोनों को ही सही मान सकते हैं। तो हम कहेंगे कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। देखो, क्वेश्चन कभी कभार दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन भी हो चुका है, ठीक है ना, ये रिपीटेड ही क्वेश्चन है। जब भी दोस्तों कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपसे कथन में पूछा जाए, ठीक है ना, देखो कथन की स्थिति क्या है, सभी एस एच हैं, कुछ आर एच हैं। तो यहाँ पर भी देखो निष्कर्ष में क्या बोला, सभी एस एच हैं। तो देखो जो हमारा कथन था वो ही हमारा निष्कर्ष भी है, ठीक है ना। फिर क्या बोला है उसने, कुछ आर एच हैं, यानी कि यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी ये दोनों ही स्थितियाँ फॉलो हो रही। तो हम कह सकते हैं कि दोनों, जब भी आपको दोस्तों कथन और निष्कर्ष सेम हो, ठीक है ना, तो आप उसे राइट मानेंगे, यानी कि वो हमेशा सही स्थिति होगी, इसका आप ध्यान रखें विशेषकर, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। जिसकी शॉर्ट ट्रिक थी, जब आपको निष्कर्ष और क्या हो, कथन, ठीक है ना, समान रूप से एक से हो तो आप उन्हें सही मानेंगे, ठीक है ना। अधिकतम ये लॉजिक लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए दोस्तों, कि दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। कि कुछ जो टी हैं वो एफ हैं, सभी आर एफ हैं। तो देखो दोस्तों, हम पहले सेकंड वाली स्थिति को लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों हम टी एफ नहीं बना सकते, ठीक है ना। चलो हम यदि हम बनाएं भी दोस्तों, कि यहाँ पर देखो एफ है, ठीक है ना, यहाँ पर बना दिया जी एफ है। तो इसने क्या बोला, कुछ टी एफ है, यानी कि कुछ टी क्या है दोस्तों, एफ है, ठीक है ना, टी क्या है, एफ है। फिर क्या बोला उसने, कि सभी आर एफ हैं, यानी कि दोस्तों ये इसके अंदर क्या होगा, आर भी होगा, ठीक है ना, तभी तो वो एफ होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा बन गया। अब क्या बोल रहा है, कि सभी टी एफ हैं, तो गलत हो जाएगा। कुछ ही टी एफ हैं, पूरे के पूरे नहीं है, तो फर्स्ट वाली स्थिति गलत। सेकंड में क्या बोला, कुछ टी एफ हैं, जी हाँ, यहाँ पर देखो कुछ तो टी हो रहे हैं लेकिन कुछ एफ भी हो रहे हैं, इसका मतलब ये सही है। तो हम कह सकते हैं कि केवल सेकंड का अनुसरण करता है, ठीक, देखो सेकंड, केवल सेकंड, ठीक है ना, सेकंड का अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि सभी टोनी शेर हैं। टोनी का मतलब दोस्तों, टोनी ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने कहीं पर ये नाम सुना सुना सा लग रहा हो, कि जो टोनी होता है, टोनी हम किसे रखते हैं, टोनी मोंटी, कुत्ते का नाम होता है ना, शायद हम ये क्वेश्चन कर भी चुके हैं, लेकिन ये टोनी नाम बदल कर दे दिया गया है। टोनी शेर हैं। फिर क्या बोला, कुछ चीता शेर हैं, ठीक है ना, चीता शेर हैं, ये अच्छी बात है। निष्कर्ष में क्या बोला, सभी टोनी शेर हैं, कुछ चीता शेर और टोनी दोनों हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो दो कहानी मैंने आप लोगों को बताई हैं उसके ज़रिए से ये दोनों ही टॉपिक जो रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक माने जाते हैं, ये लगभग सभी के सभी परीक्षा एग्जामों में पूछे जाते हैं। ये मेरे ज़रिए आपको समझ में आई होगी, क्योंकि दोस्तों ऐसी कहानी या फिर इस टाइप की जो मैंने आपको लॉजिक बताए हैं वो आप ऑल स्टेट कहीं पर भी जाइए, किसी भी कॉलेज सेंटर या फिर किसी के भी ज्वाइन कीजिएगा, इस भाषा में कोई भी नहीं समझा सकता जिस भाषा में मैंने आपको समझाया है या फिर बताया है। तो दोस्तों अब हम लेते हैं विदा और मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन को कमेंट में करके जरूर बताना, क्योंकि दोस्तों आप मुझे कमेंट नहीं करते तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण दोस्तों मैं थोड़ा मायूस रहता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि क्यों वीडियो बनाऊँ। तो दोस्तों यदि आप मुझे मोटिवेशन दें तो मैं ऐसे ही लॉजिक बार बार लाऊँगा और दोस्तों आपके लिए बेहतरीन तैयारी के लिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो हम लेते हैं विदा, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।